परिवार अनअकैडमी पर मैं विनय सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, उसके बाद साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समय हुआ है 9:30 और आ जाएंगे साथियों। देखिए, मंडे तक बेटा हो सकता है कि आपको 50 प्रश्न ही मिले, ट्यूसडे से आपको 125 प्रश्न रोज़ मिला करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी बेटा समस्या चल रही है। इस कारण जो है क्वेश्चनों की संख्या जो है वो कम कर दी गई है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे बेटा। चलो, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे। चलो, आकांक्षा त्रिपाठी जी स्वागत है बेटा आपका, सुषमा जी, सरिता जी, अरुणा जी, शिप्रा जी, यादव जी, प्रिया चौधरी जी, अरुण जी, सोनम राज जी, अंशु कुमारी जी, साक्षी जी, स्वागत है आपका सभी का। चलो भैया प्रारंभ करें। तो साथियों, आप सभी जानते हैं क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दूसरी यहाँ पर देखें तो साथियों, अनअकैडमी ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। ध्यान से सुन लेना, आज की क्लास कोई भी मिस ना करें। एक है क्लास आपकी 6 बजे, ठीक है, एक है 6 बजे और एक है आपकी 9:30 बजे। इन क्लासों को आज मिस मत करना, जो ऐप की है। मैं बार बार कहूँगा इस चीज़ को, क्यों? क्योंकि याद रखना, आज हम पढ़ेंगे कहानी के पात्र और उपन्यास के पात्र। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। ऐप पर याद रखिएगा शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे। मधु जी स्वागत है आपका, सीमा जी स्वागत है आपका। तो 6 बजे और 9:30 बजे वाली क्लास जो है वो कोई भी आज मिस ना करे। मैं बार बार वही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, और आना तय है तो इसको पढ़ लिया, ठीक है कि नहीं। जितने भी ग्रुप में लोग हैं, कम से कम यहाँ 100 लाइव होने चाहिए। कितने लाइव होने चाहिए? 100 लाइव होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है कि नहीं। जब मैं आप लोगों के लिए, मनीषा देवी आज दोपहर में नहीं है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा 4 बजे मेरी क्लास है वाईफाई स्टडी पर मुंशी प्रेमचंद के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। और ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको 14 मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे, पूरे इंडिया का, पूरे एशिया का, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ा चैनल है एजुकेशन का। तो यहाँ पर मेरी आज 4 बजे क्लास है, आप लोगों के प्रेम से वो संपन्न हो पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको गोल सेट कर लेना है यूपीपीएससी यूपीएससी। फिर यहाँ सर्च इंजन में जाइए और यहाँ पर आपको डालना है विनय सारस्वत, ठीक है, विनय सारस्वत। तो आप लोगों डायरेक्ट पेज पर आएंगे, फिर वो कोड मांगेगा, तो कोड याद रखिएगा सारस्वत 10। तो फिर आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अनिल कुमार जी स्वागत है बेटा। यहाँ पर देख लीजिए, यूपीपीएससी बम्पर ऑफर है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। यदि आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फतेह यूपीपीएससी फ्री टेस्ट के साथ पाएँ प्लीज सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है बेटा ये। कृष्णा श्रीवास्तव जी स्वागत है। एवरी टाइम कितने बजे होता है? 11 बजे होता है, ठीक है, याद रखेंगे, एवरी संडे, ठीक है। उसके बाद प्लस फीचर्स की बात करें, किसकी बात करें? प्लस फीचर्स की बात करें तो आप घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, और तो और आप कई सारे बेनिफिट यहाँ से उठा सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलो, वेरी गुड। उसके बाद साथियों याद रखेंगे, मॉक टेस्ट 4 नहीं कराया था शिप्रा जी, ठीक है ना। टेंशन मतलब तुम्हारे, मुझे पता है कि 1500 प्रश्न कराने हैं, तो मैं 1500 प्रश्न आप लोगों के करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन फ्री रहो। चलो, उसके बाद यहाँ पर प्रगति यूपीपीएससी आर ओ प्रीलिम 2021 प्लस टेस्ट सीरीज है। टाइम आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर सुबह 10 बजे होता है। अभी शादी का वो चल रहा है ना माहौल, तो टाइम पर थोड़ा सा बिजी हो गया है उसमें। पूनम भारती जी स्वागत है। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज है बेटा, ये फ्री टेस्ट सीरीज है प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिए। सारी चीज़ें अब तो प्रॉपर दिख रही होंगी, बताओ भैया जल्दी से। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, करो जल्दी से, करो। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए भैया, करो सुमेलित।
हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मैंने तो इसी से आइडिया लगा लिया, सीधी सी बात, यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई थी, 1950 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये रहा है राजकुमार जी। उत्तरी भारत में संत परंपरा, कहाँ है हमारे परशुराम जी हैं इसमें, ये रही परशुराम जी चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये बच्चन सिंह का है। आधुनिक साहित्य का इतिहास, तो ये भी बच्चन सिंह का है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है? शिव सिंह सरोज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखेंगे, शिव सिंह सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शुभ प्रभात किरण जी, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं 1888, जड़ बुद्धियों 1888 में लिखी गई थी द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये थी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई थी जो, ठीक है। चलो सेकंड का सी, 1883 इज राइट, 1883 इज राइट। 1000 कवियों का वर्णन किया था और सभी हिंदी की थी। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? बताओ जल्दी से। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? करो जल्दी से, कमेंट करो। एक बार शेयर भी कर देंगे सभी लोग। शेयर नहीं करोगे? शेयर कर दो जल्दी से। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, अब्दुल रहमान, इनकी एक याद आती है मुझे, संदेश राशक कब लिखी गई थी? इसमें वियोगिनी का वर्णन था, और इसी को कहा जाता है अपभ्रंश का मेघदूत, ठीक है। अपभ्रंश का मेघदूत कहा जाता है इसे, और तो और कुछ शब्दों में इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, ठीक है। कब लिखी गई थी? 12वीं सदी में। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता था? बताइए जल्दी से, प्रश्न देखिए यहाँ पर। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्यदंत या पुष्पदंत भी कहते हैं इनको, या फिर जगनिक, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, विद्यापति इज राइट। मैथिल कोकिल, और इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। 1350। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी में कितने गोरखनाथ के ग्रंथ बताए हैं? 13, 18, 21, 22, ठीक है। साक्षी यादव कह रही है सर कहानी, उपन्यास एटसेट्रा का टेस्ट कब कराएंगे? बेटा टेस्ट के लिए भी मैंने प्लानिंग बनाई है, समझिएगा। हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मंडे से, ठीक है, मंडे से ऐप पर, ठीक है, ऐप पर 30 मिनट का एक टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम पर डे, ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पर 25 प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अर्थात उपन्यास मैंने आपको कराए, तो उपन्यास से मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए अति संभावित 25 प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो और दिक्कत आएगी, इसीलिए कहानी से लेकर आ गया मैं 25 प्रश्न। पर ये चीज़ें होंगी ऐप पर ही। किस पर होंगी? अब ऐप पर ही होंगी, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। पीताम्बर बर्तेवाल 13 ग्रंथों को, वेरी गुड। किसने बताया? ये आकांक्षा जी ने, ठीक है। अरे साहित्य याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तो, तुम बस पढ़ने आ जाए करो बस, और कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। संडे को, और मैं आपको बता दूँ, कल मेरी मैराथन है। कल क्या है? मेरी मैराथन है आपके अपने चैनल पर, ठीक है। और जो लोग जुड़े नहीं हैं वहाँ याद रखना, जुड़ जाना, विनय सर ब्लॉग्स, ठीक है, विनय सर ब्लॉग्स, ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पर मैं कल 10 से 1 क्लास लूँगा। कितने बजे से? 10 से 1 क्लास लूँगा, ठीक है।
10 से 1 क्या लूँगा बेटा, मैराथन लूँगा। इसमें हिंदी साहित्य का जो निचोड़ है ना, हिंदी साहित्य का जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। प्रिया सिंह जी स्वागत है आपका कि 3 घंटों में। और ये मैं आपको बता देता हूँ, पूरी प्लानिंग मैंने बना रखी है कि कल मैं जब आऊँगा, अर्थात कल जब होगी, ऑब्जेक्टिव होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐप पर ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। 10 से 1 यहाँ पर मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए पहले मेरी प्लानिंग। कल क्या तारीख है बेटा, कल है 18, उसके बाद है 25, ठीक है, और उसके बाद शायद आएगी 2 या 3, ठीक है। तो इन 3 घंटों अर्थात प्रत्येक 3-3 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे, तो 9 घंटे जब आपको मिल जाएगी, तो याद रखना 9 घंटे जब आपको साहित्य का निचोड़ मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है कि 9 घंटे साहित्य पढ़ लोगे और की पॉइंट यहाँ से पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैं अपनी ऐप पर करा दूँगा, ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 18-25 है, वेरी गुड। बिल्कुल सरिता देवी जी, ऐप डाउनलोड करना होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, गूगल पे जाके कर लेते हैं। अरे सीधी बात है भैया, प्ले स्टोर से पहले ऐप डाउनलोड तो करो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर उस लिंक को जाएंगे, वहाँ पर जो मैं भेजता हूँ उस लिंक को क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, उसके बाद वो कोड मांगेगा, बस सीधी सी बात है, तो कोड वहाँ पर फिल कर देना। चलो मनीषा देवी जी कह रही है सर आधुनिक पढ़ाएंगे। बेटा कल जो रहेगा मेन फोकस हमारा रहेगा आदिकाल और पूर्वादिकाल में, ठीक है ना। उसके बाद जब आएंगे तो भक्ति काल और रीतिकाल को निपटाएंगे, और अंतिम वाला जो होगा 1 तारीख को वो होगा पूरा आधुनिक काल, ठीक है। सरिता देवी जी कह रही नाम बता दो। नाम बताया तो है, ग्रुप पर ऐड नहीं हो गया, तुम ग्रुप पर ऐड नहीं हो। चलो बताइए, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टीजीटी, टीजीटी, टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करो जल्दी से। कोई 6th का ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, पर यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न मैंने बताया था, और याद रखना ये प्रश्न टीजीटी में आ चुका है, सॉरी टीजीटी या पीजीटी में किसी में आ चुका है, 2016 वाले में, आप देख लेंगे इसको। अंशु कुमारी जी मैं बता देता हूँ आपको, विनय सर ब्लॉग्स सर्च कर लेंगे आप, विनय सर ब्लॉग्स, ठीक है, तो बढ़िया सा एक फोटो आ जाएगा मेरा वहाँ। चलो, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? स्वयंभू, घाघभट्टरी, गोरखनाथ या फिर अदहदमाण? ये किसका है? ये किसका नाम है? चलो ये किसका नाम है? हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? तो बिल्कुल सही है, गोरखनाथ पर पड़ा था। ये किसको बोला जाता है? तो याद रखना अब्दुल रहमान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अब्दुल रहमान को। बहुत बढ़िया, 30 पर आंकड़ा पहुंचने वाला है, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार बेटा मेरे, मैं बार बार कहता हूँ 360 पर चलाओ, तुम्हें डाटा बचाना होता है अपना। अरे मैं कह रहा हूँ एक एक दिन तुमने डाटा अपना खर्च भी कर लिया तो क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। मैं कह रहा हूँ कि यदि रोज़ के तुम्हारे 20 रुपये नेट पे चले गए, अब तो 11 वाला भी होता है जियो का, मैं कह रहा हूँ ये 20 दिन भी चले गए तो कितने हो गए? 220 हो गए। इससे ज़्यादा लेना है तो 21 का होता है। मैं कह रहा हूँ 250 रुपये भी खर्च हो गए आपके 20 दिन में, तो बुराई क्या है मुझे ये बताओ, बुराई क्या है? 250 रुपये में यदि आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए, थोड़ा जूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी कह रहे हैं आप सभी लोग, और सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पौम चरऊ, पौम चरऊ किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वयंभू के द्वारा, स्वयंभू के द्वारा। खुमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? दलपति विजय, दलपति विजय। और नरपति नाल के द्वारा लिखी गई थी बीसलदेव रासो। चंदवाला रास, चंदनवाला रास किसकी है? चंदनवाला रास किसकी है? जैनों में, जैनों में थी, किसकी है? जिनदत्त सूरी है, सोम प्रभा सूरी है, शलभद्र सूरी है। बताओ जल्दी से, ये सारी चीज़ें बताई हैं, एक तरफ से आप लोगों को कमेंट करना था। बहुत बढ़िया। ये किसकी है? बहुत बढ़िया। तीनों में से किसी की नहीं है, आगसू की है। बहुत बढ़िया। किसका आया है ये? बहुत बढ़िया। सबसे पहला उत्तर आया है मेरे पास सरिता जी का, उसके बाद आकांक्षा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है भैया, करो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अब याद रखना यहाँ पर जैसे प्रायः आ जाए ना, तो इस प्रायः से हम किसको पकड़ते हैं?
पृथ्वीराज रासों को पकड़ते हैं। ध्यान से सुन लेना, आदिकाल का यही क्या कहते हैं, महाभारत कहलाता है। याद रखना, आदिकाल का महाभारत क्या कहलाएगा, सॉरी महाग्रंथ क्या कहलाएगा, महाकाव्य क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नोट करिए, बताइए जल्दी से। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। डिंगल 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 भाषा कौन सी होती है, 10 बार बता चुका हूँ। डिंगल पिंगल भी है, अरे पिंगल यहाँ पर जड़ बुद्धियाँ शैली है, ठीक है, और डिंगल यहाँ पर क्या है, भाषा है। बताओ, डिंगल पिंगल भी है, तो याद रखना पिंगल शैली होती है, भाषा नहीं है। पिंगल कोई भाषा होती है क्या, शैली होती है, राजस्थानी। और वेरी गुड, किसने उत्तर दिया, अन्नू यादव जी ने, बहुत बढ़िया। राजस्थानी, हिंदी और ब्रज भाषा मिक्स क्या बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तुम तो होशियार हो गई, डिंगल बन जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित में से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, बताओ जल्दी से। रचना काल की दृष्टि से बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश भी जोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, पर अपभ्रंश तो टूटी फूटी भाषा थी ना, भ्रष्ट भाषा थी। एक बार सभी 28 बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। 10th का ए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। दोहा कोश 8वीं सदी की है। उसके बाद श्रावकाचार, श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की है। संदेश रासक आप सभी जानते हैं, मोहिता जी स्वागत है। संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की। और कीर्तिलता आप सभी जानते हैं, विद्यापति जी की है। बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा। आगे बढ़ेंगे। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस ग्रंथ में हुआ था, वाह, अब मजा आएगा। चलिए यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो। चलो बताइए जल्दी से। चलो नोट करिए। चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सिद्धों की, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, बताओ भैया जल्दी से। जसहर चर्यु किसके द्वारा लिखी गई थी, जसहर चर्यु पुष्पदंत के द्वारा, पुष्पदंत के द्वारा। चर्यापद किसके द्वारा लिखी गई थी, तो शबरपा के द्वारा लिखी गई थी, शबरपा के द्वारा। डौम्बी गीतिका डौम्बीपा के द्वारा। और श्रुति पंचमी कथा जैनों के द्वारा। और जैनों में किस कवि के द्वारा, बताइए, बहुत ही बढ़िया, बताइए। ये तो सही है, ये तो नाथों में नहीं थी। उसके बाद जसहर चर्यु जैन साहित्य, ये भी सही है। उसके बाद श्रुति पंचमी, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, ये सही है, ये भी सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे, 10 बार बताया ये मैंने आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। चलो बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, चलो बताओ जल्दी से। चलो आ जाओ लाइव जल्दी से। चलो वेरी गुड। सूरदास, सूरदास इज राइट। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 बार बता चुका हूँ, कल भी मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था। चलो अगला देखेंगे। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए, बताओ भैया जल्दी से।
सुमेलित कीजिए, ये भी मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा भी चुका हूँ। चलो करो जल्दी से उत्तर, उत्तर करेंगे जल्दी से सभी लोग, उत्तर करिए। माया जोशी जी सी, बताइए जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 14 का 1, जो कि बिल्कुल सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने किया शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य ने किया द्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने किया विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य ने किया द्वैतवाद। ठीक है, वेरी गुड, 5413, ऑल राइट, वेरी गुड। यही रूप एक तियों सियों, यही रूप तिरुवन कर जियो, किसकी पंक्ति है भैया, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, किसकी पंक्ति है ये, चलो बताएंगे जल्दी से। मैंने ग्रुप पर बता दिया है आप लोगों को अपने चैनल का, तो आप उसे देख लेना। चलो चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी, एक तरफ से बिल्कुल बी उत्तर आ रहा है, पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानता था कि आप लोग उलझ गए, जड़बुद्धि हो। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति, और किसकी है, किस ग्रंथ की है, पद्मावत की। मैं जानता था, एक तरफ से वहाँ बी में उलझ गए, तो मैं बस अवधि, तो मैं बस अवधि दिखी नहीं, तुमने तुलसीदास जी सोचे नहीं, ठीक है कि नहीं। चलो, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, बताओ भैया, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, रसगुल्लो, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। 16 का बी, बहुत ही बढ़िया, हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय इज ऑल गुड, वेरी गुड। हित 84 के रचयिता हैं, बताओ भैया, हित 84 के रचयिता कौन है, हित 84, मेरा तुक्का भी सही हुआ है, बहुत बढ़िया, तुक्के मारते हैं ना तुम। चलो बताओ जल्दी से, हित 84, और जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन तुक्के सही नहीं होते, पता है तुम, उस दिन तो बाबा दुर्गा सब याद आने लगती हैं, है कि नहीं। चलो वेरी गुड, चलो क्या बात है। कौन था ये बच्चा, सर आपका पढ़ाया, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। चलो, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, हित हरिवंश, बी ऑप्शन इज टोटली राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, बताइए जल्दी से। सुजान कुमार से कुछ याद आता है, पात्र भी बताए हैं तुम्हें, चलो बताओ जल्दी से, हाँ सुन लो चीतो, बताओ जल्दी से, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग, एक तरफ से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसकी रचना है, हेलो, कमेंट करो, कमेंट कैसे रुक गए यहाँ पर। 18 का बी, बहुत ही बढ़िया, चित्रावली, किसकी रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है, उस्मान की, वेरी गुड, उस्मान की रचना है, ठीक है। चित्रावली कौन थी, नायिका थी, और सुजान कुमार कौन थे, तो राजकुमार थे, नायक थे। बेचारे जब भी नायिका को देखते बेहोश हो जाते, है कि नहीं। चलो अगला, पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन रिपीट है, अर्थात पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, बताओ जल्दी से। पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है, बताओ जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड।
बताएंगे साथी जल्दी से। इसमें कितने खंड हैं? 59 नहीं 57 खंड हैं, और कभी कभी 56 खंड भी हो जाते हैं। तो 56 खंड याद रखना, उपसंहार को ना जोड़कर, उपसंहार को न जोड़कर, अर्थात उपसंहार को यदि हम ना जोड़ें, उपसंहार को ना जोड़ें तो 56 और उपसंहार को जोड़ दें तो 57। याद रखना, यदि पूछ लिया जाए कि पद्मावत में कितने खंड हैं तो आपको 57 ही लगाना है। कितने लगाना है? 57 ही लगाना है। ठीक है, अगला बेटा मेरे 360 पे उसको कर लो, तुम 240 144 पे करते हो मनीषा जी। चलो देवी जी कर लो। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। बताओ जल्दी से। 20 का डी सबसे पहला ही उत्तर मेरे सामने आ गया, बहुत ही बढ़िया। बिहारी जी, इनकी रचना कौन सी थी? बिहारी सत्यसई, बिहारी सत्यसई, बिहारी सत्यसई। याद रखना, इसको कहा जाता है सौंदर्य और सौंदर्य सत्यसई, सौंदर्य सत्यसई। और क्या कहा जाता है? कूट सौंदर्य और कूटनिक, कूटनिक सत्यसई। ठीक है, सौंदर्य और कूटनिक सत्यसई कहा जाता है बिहारी सत्यसई को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। बरवे नायिका भेद, ये तो बहुत सिंपल है, रहीम है, रसलीन है, बिहारी जी हैं या मतीराम है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड। 20 का ये प्रीति तोमर जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रहीम इज राइट, रहीम इज राइट। मोहिता जी बिल्कुल सही उत्तर दी है। 1553, बहुत ही बढ़िया, 1553 में लिखी गई थी, बहुत ही बढ़िया। कौन है ये? आकांक्षा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। लो, बड़ा हो गया अभी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित, तरंगिणी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंग दर्पण। बताओ जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणा जी गलत बता रही हैं आप, चलिए उत्तर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बताओ जल्दी से भैया। प्रीति जी कह रही है 22 का ए, और कुछ लोग कह रहे हैं सी। बहुत ही बढ़िया, देखते हैं, देखते हैं। माया जी कह रही हैं ए, ओके, देखते हैं। अरुणा जी कह रही हैं ए, माला जी कह रही हैं ए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो देख लेते हैं, आइए जरा चेक कर लेते हैं। हिम तरंगणी कहाँ है? कृपाराम, ये रहे कृपाराम। प्रेम वाटिका कहाँ है? रसखान, प्रेम वाटिका, ये रहे रसखान। उसके बाद मदनाष्टक, रहीम जी, ये रहे। ठीक है, उसके बाद अंग दर्पण किसकी है? तो रसलीन की है। ठीक है कि नहीं? रीतिकाल में आएंगे। बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन कितने लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने ए बताया था, 2-3 अपवादों को छोड़कर। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? बताओ जल्दी से। ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है। शाहजहाँ का किया है, औरंगजेब का किया है, अकबर का किया है कि बाबर का किया है? बताओ जल्दी से, बताओ। नूर जहाँ ये आलम, दस्तक ए जिंदगी, नूर है आलम। सुना है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, शाहजहाँ की गई है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और याद रखेंगे, याद रखेंगे, जब रस गंगाधर अर्थात पंडित जगन्नाथ की मृत्यु हुई थी तो शाहजहाँ खुद चल कर आया था, शाहजहाँ खुद चल कर आया था, और तब उसकी अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, अगला। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? क्या बात है, क्या बात है, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलो बताओ जल्दी से, क्या बात है, तुमने तो इम्पोर्टेंट प्रश्न को तुरंत बता दिया, क्या बात है। 24 का ए, हिम तरंगिणी इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। आप लोग शेयर नहीं कर सकते? एक बार शेयर कर दो, है कि नहीं मेरे लाला लालियों, शेयर कर दो, ठीक है। अगला 25वां प्रश्न। आनी बारात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जन से पग धोए, किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? बहुत ही बढ़िया, नरोत्तम दास। किसकी है? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। डी ऑप्शन इज टोटली राइट, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे देखते हैं साथियों। बैच कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री
फरवरी 2021 में ये बैच प्रारंभ हुए थे। ये मेंस के बैचेस हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभ बैच है कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस के लिए है, ये 15 जुलाई को प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हिंदी एवं ऐसे राइटिंग बैच कोर्स 2021, बेटा ये आज ही प्रारंभ हुआ है। कब से? आज ही प्रारंभ हुआ है। धनंजय सिंह यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ाएंगे और अमरनाथ गुप्ता जी आपको हिंदी पढ़ाएंगे। उसके बाद सारथी यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच नया स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है? 20 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, दिन मंगलवार। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है बेटा, ये वेडनेसडे 21 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, तो मस्ट ज्वाइन कर लेना इनको। यहाँ पर साथियों अन्य बैचेस की बात करें तो अन्य बैचेस देख लीजिए। यूपी की तैयारी कराई जाती है, पैट की आपकी की जाएगी, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी तक की तैयारी कराई जाएगी। लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको कराए जाएंगे। चलिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, बताइए जल्दी से। सही क्रम है, बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, शुक्रमुल को करो जल्दी से, करिए। सुदामा चरित से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं बिहारी जी, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सुमेलित कीजिए जल्दी से, सुमेलित कीजिए। भूषण, घनानंद, सूरती मिश्र, मतिराम, करो जल्दी से। घनानंद, करो जल्दी से बेटा। बहुत ही बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। चलिए करिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न, उत्तर करो। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है। तो भूषण जी के द्वारा क्या लिखी गई? रस सारांश लिखी गई। घनानंद के द्वारा इश्कलता लिखी गई। विरह, कुछ याद है? विरह विरस इनके द्वारा ही लिखी गई थी, इश्कलता कई भाग है। सूरती मिश्र के द्वारा रस रत्नाकर लिखी गई और मतिराम के द्वारा रसराज लिखी गई। क्या दिक्कत थी इसमें? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए, कुछ लोग डी बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, बताओ भैया। ये तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, बताओ। वीणा कब लिखी गई? ग्राम्य कब लिखी गई? लोकायतन कब लिखी गई? और कला और बूढ़ा चांद कब लिखी गई? बताइए। कहीं ना कहीं छायावाद और द्विवेदी युग से दिखाई देती हैं ये रचनाएं हमें आती हुई, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ, बताएंगे सभी लोग। प्रीति तोमर जी कह रही हैं बी, आकांक्षा जी कह रही हैं ए, बढ़ाओ जल्दी से। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, बहुत ही बढ़िया। कब लिखी गई ये रचनाएं? 1921, 1900, बताओ जल्दी से, पहले आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, वीणा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कोई बात नहीं प्रीति तोमर जी, बताओ जल्दी से बेटा कब लिखी गई है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। चलो, आकांक्षा जी, प्रीति जी, कृष्णा जी, मोहिता जी, आप सभी लोगों का बहुत बढ़िया सही उत्तर है। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का सही उत्तर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। रिया चौधरी भी बता रही हैं जो कि गलत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बताइए जल्दी से, चलो। वीणा, वीणा किसकी है ये? वीणा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अगर आज उत्तर नहीं दिया ना, आगे प्रश्न पे बढ़ूंगा नहीं मैं। अगर आपने यहाँ से ये गलत किया, किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं हैं? पंत की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? पंत की रचनाएं हैं।
1940 याद है, बहुत बढ़िया। 1940 वीणा लिखी गई थी 1940, ठीक है। ग्राम्या कब लिखी गई थी, और लोकायतन कब लिखी गई थी, लोकायतन लिखी गई थी 1964। और कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, ग्राम्या कब लिखी गई थी, बुद्धियों, ग्राम्या कब लिखी गई थी, सारी चीजें बता चुका हूँ। 1964 में हो गई लोकायतन, बापूजी के बारे में लिखा है इन्होंने। चलो आगे बढ़ो, ग्राम्या बताओ जल्दी से। तो नहीं, गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो वर्ष के साथ आपको बताना चाहिए था उत्तर इसका। 1942 बिल्कुल सही बताया, पहला किसने बताया, मनीषा जी ने, बहुत बढ़िया। और ये 1900 बताओ जल्दी से, 69 के 72 के 73 के 75, 69 72 73 75 बताओ जल्दी से। कला और बूढ़ा चांद 1968 या 1969, 1969 सही है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेटा, ऐसे आप करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगला, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, बताओ भैया जल्दी से, राम काव्य पर, और बताओ जल्दी से, पहले तो ये बता दो, तुम वो ही बताओ। चलो बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक बार सभी बच्चे, 32 बच्चे वीडियो को लाइक भी कर देंगे बेटा, 33 बच्चे, चलिए करिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ो। 1969 ठीक है सर, साफ साफ दिख नहीं रहा तो कैसे देंगे, गलती हो गई सॉरी। चलो अग्नि लीक बता रहे हैं, अग्नि लीक, पूनम भारती जी। चलो 29 का बी, 29 का बी। और बताओ, मारो तुक्के मारो। भूमिजा, आत्मजयी, रश्मि रथी, है जय हो जय हो जय हो, तुम्हारे तुक्के। भूमिजा किसकी थी, नागार्जुन की। देखूं जरा किस किस का उत्तर आया है, किसी का नहीं आया। अब आना चालू हुआ था शिवांशु जी का, प्रिया चौधरी का और आकांक्षा जी का। चलो, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, बताओ जल्दी से, बताओ। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्रदय, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। बोलो नहीं कराया ये तुम, बोलो नहीं कराया, चलो बोलो नहीं कराया तुम्हें। चलो बताओ जल्दी से, महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदान, बताओ, रानी कमलावती का पश्चाताप। बहुत बढ़िया, सबसे पहला उत्तर आ गया है रानी कमलावती, वेरी गुड। रानी कमलावती का पश्चाताप है, याद रखना, प्रलय की छाया में, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, करो जल्दी से, बताओ। निराला कृत राम की शक्ति पूजा, बहुत बढ़िया सर, हम दिए थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सीमा द्विवेदी जी बताइए जल्दी से, कवित्तवास रामायण है, कम्बन रामायण है या रामचरितमानस है या रामचंद्र का है, बताइए जल्दी से। बुद्धियों, कृत्यवास रामायण, चेक करना आज जाके कॉपियाँ, वहाँ लिखवाया कि नहीं है। चलो अगला 32वां प्रश्न, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था, बताओ जल्दी से। हिंदी प्रदीप में था, सरस्वती में था, ब्राह्मण में था या विहार बिंदु में था, तो ये तो कल परसों ही पढ़ाया था, बताओ। अच्छा, सरस्वती पत्रिका कब हुई प्रकाशित, 1908 में, 1920 में, बताओ जल्दी से, दो ही नहीं बता दो, क्या बात है। सबसे पहले आ गया है आकांक्षा जी का 1908, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, वाह। 1993 कह रहे हैं, कुछ 1900 कह रहे हैं। चलो
वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। बीती विभागरी जागरी अंबर पनगड़ डुबो रही तारा घटो उषा नागरी। बताइए भैया जी कहाँ से पंक्तियाँ दी गई हैं? झरना है, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम या लहर? बताओ जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है 1900। चलो 1908 में संपत्ति शास्त्री की भूमिका। चलो प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम या फिर लहर? बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे। बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लहर। डी ऑप्शन इज टोटली राइट। बहुत सही उत्तर किया है आप सभी साथियों ने। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। बताओ जल्दी से, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया था संस्कृत में? ऋतु संहार संस्कृत साहित्य में लिखी गई रचना है। तो बताओ किसके द्वारा लिखी गई थी? पहले तो यही बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, श्रीधर पाठक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक बार में उत्तर दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लहर, ठीक है, बताओ जल्दी से। ऋतु संहार किसका नाटक है? नाटक है या रचयिता है? कालिदास, कालिदास, ठीक है, कालिदास, ठीक है। चलो आगे देखिए। यात्रा वृत्त और यहाँ पर आएंगे लेखक। बताओ जल्दी से, उत्तर करेंगे सभी लोग। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ये है यात्रा वृत्त और ये है लेखक। पृथ्वी प्रदक्षिणा, मेरी यूरोप, रूस की सैर, हमारा प्रधान उपनिवेश। ये तो कराया हुआ प्रश्न था। बताओ जल्दी से, 35 प्रश्न का उत्तर बताओ। 35वें प्रश्न का उत्तर मेरी यूरोप, ये तो आपने सुनी ही होगी, पढ़ी भी होगी। चलो बताओ जल्दी से। बड़ी हालत ख़राब हो जाती है बेटा, बैठे बैठे रहो तो, ठीक है कि नहीं? एक ही कुर्सी पर बस बैठे रहो 1 घंटे। मुझे तो ज़्यादा खड़े रहने की आदत है। चलो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं। अब बताओ तो एक ही सही होगा। ए और सी से याद आया कि ए से चलाने का मन है, पर तो अब लिखो सर, हम पहले सबसे पहले आंसर दे देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी प्रदक्षिणा बिल्कुल सही है, शिव प्रसाद गुप्त की है, नो डाउट। उसके बाद मेरी यूरोप जो है, मेरी यूरोप किसकी है? तो याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है? 1 मिनट, किसकी है? किसकी है भैया? राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। उसके बाद रूस की सैर, रूस की सैर, ठीक है। कुछ गलती हो रही है क्योंकि पृथ्वी प्रदक्षिणा तो सही है। चलिए 1 मिनट हम वैसे करके देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर तीनों में आना है, ठीक है। उसके बाद मेरी यूरोप जो है जवाहरलाल नेहरू की, रूस का शहर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 4 3 क्योंकि मेरी यूरोप है राहुल सांकृत्यायन की। तो यहाँ पर देखिए जरा 3 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? सी का सेकंड का 3, सेकंड का 3, ऑप्शन गलत है बेटा, इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, इसमें डी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डी चेक कर लेते हैं। मेरी प्रदक्षिणा, एक बार मैं यहाँ लिखता चलता हूँ। ए का फर्स्ट हो गया, बी का मेरी यूरोप राहुल सांकृत्यायन तीसरा, ठीक है, और रूस की से, अरे वाह, डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन है, डी। चलो आगे बढ़ेंगे। नहुष नाटक के रचयिता हैं। अब ये प्रश्न तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। नहुष नाटक के रचयिता हैं। ये तो कई संदर्भों में पहला नाटक भी माना जाता है। बताओ जल्दी से, नहुष नाटक के रचयिता हैं। बताओ जल्दी से, कब लिखा गया था? गोपाल चंद्र, ए ऑप्शन इज राइट। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं बताएंगे इसमें। आदिकाल को चरण काल, यहाँ पर ये चारण काल है बेटा, है ना। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी किसने दी?
बताइए। ग्रियर्सन ने दी, मिश्र बंधुओं ने दी, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने तो क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था, ठीक है, सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था ये बताओ जल्दी से। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ग्रियर्सन, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल, ठीक है, क्या कहा था? प्रारंभिक काल। बताओ। सिद्ध सामंत काल क्या कहा था? क्या कहा था रामकुमार वर्मा ने? बहुत बढ़िया, बताइए। संधि चारण काल, ठीक है, संधि चारण काल, ठीक है, संधि चारण काल। अब कभी कभी चारण संधि काल भी लिखा होता है, वो घबराना मत, बात एक ही है, ठीक है। चलो पढ़ते कहाँ हो तुम, पढ़ो तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सरिता जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखेंगे। प्राण संकलित शब्दी नर्वयबोध आत्मबोध सपरिवार ज्ञान तिलक पंचमात्रा व अन्य में मात्रा योग एमावली आदि रचनाएं हैं। गोरखनाथ की हैं, नेमिनाथ की हैं, सरप्पा की हैं या लुईपा की हैं? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, संधि चारण काल, वेरी गुड। बताइए किसकी हैं? तो आप सभी जानते हैं किसकी हैं, गोरखनाथ की हैं। सबसे पहला उत्तर आया सीमा जी का, फिर आया आकांक्षा जी का, फिर आया अरुण जी का, फिर आया शिवांशु जी का। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचयिता हैं बाण हैं, हेमचंद हैं, सोमदत्त हैं या भाष्य हैं? बताइए जल्दी से। जैन साहित्य में पढ़ाया था कि नहीं ये बताओ पहले तो, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया। प्रिया चौधरी जी वेरी गुड, अच्छा कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बाण बता रहे हैं, बाण भट्ट होंगे भैया, जैनों से जुड़ी हुई रचना थी, आप लोग उसको भी गलत कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा आप बताइए। सोमदत्त की है और ये पढ़ाई थी, शुरुआत में ही पढ़ाई थी। चलो, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण था? बताइए, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। प्रश्न को पढ़ो आराम से, फिर उत्तर करो, जल्दबाजी में उत्तर मत करना। बताओ जल्दी से। दक्षिण भारत में ईसाइयों का वर्चस्व था, दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों ने आक्रमण किया था, दक्षिण भारत पूर्णतः निरपराध था, किंतु सामाजिक भेदभाव के नए हित चिंतकों को चिंतित कर दिया था। दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या बात है, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जल्दी से, प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों को पढ़िए फिर उत्तर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, 40 का सी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। सबसे पहला उत्तर आया है शिवांशु जी का, फिर पूनम जी का, सुषमा, रुक्मेश, बहुत बढ़िया, रुक्मेश रानी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करिए इन प्रश्नों को, करिए। अब ये बड़ा हो गया खूब है कि नहीं। चलो सुमेलित कीजिए। ये है गुरु, ये है शिष्य। बताओ भैया। आओ जी सुनाए कि नहीं, किसके चेले हैं? बताओ जल्दी से। 41 का उत्तर बताइए सभी लोग, सभी मित्र बताएंगे 41 का उत्तर क्या होगा। चलो बताओ जल्दी से। 41वें प्रश्न का उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया। कबीरदास जी के कौन रहे? धर्मदास रहे, दादू दयाल के रज्जब रहे, चंबनाथ के हाऊ जी रहे, उदयदास के भीरवान रहे। कहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का सेकंड ये आ गया, उसके बाद बी का फर्स्ट, यही सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, सुमेलित कीजिए।
सुमेलित कीजिए कौन सी भाषा है, किस रचना की, ये मुझे बताइए जल्दी से। गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, नहुषु और कृष्ण गीतावली, बताओ जल्दी से, बताओ, सुमेलित कीजिए। गीतावली किस में लिखी गई है? गीतावली किस में लिखी गई है? बहुत बढ़िया, सी। ब्रज भाषा में लिखी है, अवधि में लिखी है, अवधि में लिखी है, और ये किस में लिखी है आपकी? ब्रज भाषा में लिखी है। डी ऑप्शन इज टोटली राइट, सॉरी सी ऑप्शन इज टोटली राइट। 3 ऑप्शन नहीं थे यहाँ पर, तो चलो करो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण और महाकाव्य है। चलो, वैसे तो खंड काव्य दिए बताया गया है क्योंकि उसको खंडों में विभक्त किया गया है। बताइए, जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, सीता वनगमन, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष की सहानुभूति, रावण मरण, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना और भरत की आत्मग्लानि। बताओ भैया जल्दी से, बताएंगे जल्दी से उत्तर सही क्या होगा? उत्तर सही क्या होगा बताओ। 43वें प्रश्न का उत्तर करो। कुछ लोग कह रहे हैं डी। ओके, देखते हैं डी उत्तर सही होगा कि नहीं, बताएंगे सभी लोग। करिए उत्तर जल्दी से 43वें प्रश्न का। कुछ लोग कह रहे हैं डी, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं, बताइए 43वें प्रश्न का उत्तर। 43 का डी। कुछ लोग कह रहे हैं सी। सीता वनगमन तो संबंध में था ही नहीं उनके। उसके बाद रावण मरण के बारे में वर्णन नहीं कर रहे थे। बहुत बढ़िया, हृदय स्पर्श था पहला, तीसरा और पांचवा। कुछ लोग बी कह रहे हैं, पहला बी ऑप्शन सही है। चलो, रामचरितमानस का रचना काल है। रामचरितमानस का रचना काल है, बताइए, बताइए जल्दी से। संवत 1631 में लिखा गया था, 57 साल घटा दोगे और 1574 ईस्वी आएगा शायद, बिल्कुल आएगा। 1574 ईस्वी में लिखी गई थी। अब यहाँ पर वो देखो, ये सम्मत है, जल्दबाजी में इसको कर देंगे कुछ लोग। यहाँ पर जो सही होगा वो ए ऑप्शन होगा। देखो एक बच्चा बहक गया, उसने तुरंत देखो यहाँ पर दिमाग लगा लिया, 1574 सम्मत है वहाँ पर। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तुलसीदास को लोकनायक मानने का प्रमुख लक्षण है, बताओ भैया जल्दी से। तुलसीदास को लोकनायक मानने का प्रमुख लक्षण है। हिंदू मुस्लिम भावना की एकता, समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का दर्शन, या राम कथा का विस्तृत वर्णन। बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया, जो डी उत्तर कर रहे हैं वो गलत है। राम कथा का विस्तृत वर्णन नहीं है यहाँ पर, समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्ति काल में जब रामचरितमानस को लिखा तो उन्होंने कुछ नई चीज़ लिख दी हो। चीज़ें पुरानी लिखी पर कहीं ना कहीं समन्वय बिठाया और साहित्य की दृष्टि से राम के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं थी, बस समग्रता का बोध हुआ था। बहुत बढ़िया सरिता जी। मध्य युगीन है बेटा ये ना, मध्य युगीन राम कथा परंपरा के अंतिम राम भक्त हैं। बताओ जल्दी से, मध्य युगीन राम कथा परंपरा के अंतिम राम भक्त हैं। नावादास, अग्रदास, विश्वनाथ या प्राणनाथ चौहान। बताइए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आकांक्षा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, अरुण जी, उसके बाद प्राणनाथ चौहान। अग्रदास कैसे होंगे? प्रिया चौधरी जी क्या कर रहे हो? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्राणचंद चौहान। आपके दरबार में कभी नहीं थे। अकबर के दरबार में कभी नहीं थे। रहीम, नरहरि, बंदीजन, होल राय, नागरी दास। बताइए जल्दी से उत्तर सही क्या होगा, बताइए।
बताएंगे एक बार कमेंट करके। सैंतालीस का बी, नरहरि बंदीजन, नरहरि बंदीजन, ठीक है कि नहीं, ये नहीं थे। अगला कवि कल्पतरु सेनापति। देखो भैया जल्दी से उत्तर क्या होगा, लगाओ बताओ। कवि कल्पतरु, कवि कल्पद्रुम, कवि कुल, क्या बात है क्या बात है, अब मजा आएगा। कवि कुल कंठाभरण और काव्य कल्पद्रुम, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, जल्दबाजी में उत्तर करोगे है कि नहीं? तो एक बार ढंग से पढ़ लेना प्रश्न को, फिर उत्तर करना। करो, क्या बात है क्या बात है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम सेनापति, तुमने यहीं से दिमाग लगा लिया, ठीक है। 2-1 किसमें दिख गया, बी में, बहुत बढ़िया। बाकी कंठाभरण धूल की है, काव्य कल्पद्रुम श्रीपति की है, बहुत बढ़िया। देखना चाहूँगा बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बी ऑप्शन बताया, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी टीका में फारसी भाषा में लिखा टीका लिखी नहीं, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बताओ किसने फारसी टीका लिखा, बताओ जल्दी से। आनंदीलाल शर्मा जोशी, पद्म सिंह, लल्लू जी लाल या फिर रामकृष्ण राय, बताओ जल्दी से। आनंदीलाल शर्मा जोशी कब लिखा गया था, कब लिखा गया था, बता सकते हो कब लिखा गया था, बताइए। बहुत बढ़िया, 49 का डी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आनंदी शर्मा जोशी, रिपीट है ना बेटा ये प्रश्न, बता चुका था मैं पहले ही, बताओ जल्दी से कब लिखा गया था, कोई आइडिया? बोलो नो आइडिया है, बताओ जल्दी से। $1825 है अप्रोक्स, कब लिखा गया था बताइए। ये सारी चीज़ें बताई हैं, चलो मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तर देना चाहेगा। 1823 ईस्वी, 1823 ईस्वी, ठीक है। अगला लास्ट, सरगो नरक ठेकाना नाही कविता के लेखक हैं, देख लो भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और सियाराम शरण गुप्त हैं। बताओ भैया 50वें प्रश्न का उत्तर, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। चलो रुक्मिणी जी ईयर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करते जाएंगे ना, एक कहानी के साथ रोचकता के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सियाराम शरण गुप्त, जड़बुद्धि हो, जड़बुद्धि हो, तुम्हारा क्या करूँ। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सी, बता भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 50 का सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ लोग पढ़ना चालू कर दो, नहीं किया है तो क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर मेरा कोड देख लीजिए, आपको मेरे कोड से बैच परचेज कर लेना है। ऐप पर निरंतर क्लासेस चला करेंगी आप लोगों की, और कोड है सारस्वत 10, ठीक है। सारस्वत 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको 10% की भारी छूट मिल जाएगी। यदि कोई बैच 3000 का है, यदि कोई सब्सक्रिप्शन 2000 का है तो वो आपको 1800 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस हाइक बहुत जल्द, अर्थात प्राइस बढ़ने वाले हैं UPSSC और UPPSC सब्सक्रिप्शन के लिए। कीमत में जल्द ही होगी बढ़ोतरी, इसीलिए आज ही चैनल को डाउनलोड कर लेना और उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है कि नहीं। अगला उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, आप सभी लोगों की डिमांड पर BPSC और UPSC की तैयारी आप एक साथ अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज होंगे, अपने स्कोर और सेंड कीजिए मुझे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620 और 24 महीने का 14,620 रुपये, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर ये बग्स बॉनिटी है, यदि कोई चीज़ आपको लगता है कि गलत पढ़ा दी गई है तो आप आकांक्षा, अब क्लास किस टाइम होगी, अब क्लास होगी यूट्यूब पर 12:30 बजे। उसके बाद जो अगली क्लास होगी वो होगी 6 बजे ऐप पर। उसके बाद फिर 8 बजे फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन लेके, और फिर होगी 9:30 बजे। आज आप लोगों की 5 क्लास हैं, ठीक है।
तो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। यदि आपको लगता है तो, यदि बेटा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा, आगे दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों, मिलेंगे आपसे 12:30 बजे, तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, राधे राधे।